बारिश नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। नानी और पूरे गांव को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आरव बेटा, इस बार फिर बारिश नहीं हुई। इस साल फिर फसल नहीं हुई। अनाज के बिना हम भूखे मर जाएंगे। नानी, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक जादुई झील है। कहते हैं वहाँ से कोई भी वरदान मांगो तो वह पूरा होता है। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। बेटा, उस झील तक पहुँचना आसान नहीं है। रास्ते में खतरनाक जानवर और कठिनाइयाँ हैं। अगर मैंने कोशिश नहीं की तो सब कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। मुझे यह कोशिश करनी होगी। नानी, आप देखिएगा, मैं उस झील तक जाऊंगा और वरदान लेकर लौटूंगा और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस की हलचल और रास्ते के धूल भरे दृश्य आरव की चिंता को और बढ़ाते हैं, लेकिन उसके मन में एक ठान लिया गया निर्णय है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही आरव जंगल में पहुंचा, उसके चारों ओर एक अलग ही माहौल नजर आने लगा, जैसे जंगल खुद आरव को किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रहा हो। अचानक उसे एक स्थान पर बैठा एक साधु दिखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? तुम्हें डर नहीं लग रहा? बाबा, डर तो लगता है, लेकिन अगर मैं डर कर रुक गया तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मैं गांव और अपने परिवार की मदद के लिए यह यात्रा पूरी करना चाहता हूँ। यह यात्रा तुम्हें डर से सामना कराएगी। रास्ते में 3 चुनौतियां आएंगी जिनसे तुम्हें पार पाना होगा। अगर तुम इनका सामना कर पाओगे तो अंत में तुम उस जादुई नदी तक पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, डर हमेशा तुम्हारे मन में होगा। अगर तुम उसे मात नहीं दे पाओ तो रास्ता कभी नहीं मिलेगा। साधु के शब्दों ने आरव को मजबूत बना दिया था। वह जंगल में और गहरे प्रवेश करता गया, जब अचानक उसके सामने एक विशाल कोबरा सांप प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका फुंकार पूरे जंगल में गूंज रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो युवक? तुम्हें यहाँ से आगे जाने के लिए एक पहेली का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो हम तुम्हें खा जाएंगे। क्या पहेली है? मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन हवा के साथ मैं जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? सही उत्तर गूंज है, जो बिना मुंह के बोलती है, बिना कानों के सुनती है और हवा के साथ वापस लौटती है। इसका कोई शरीर नहीं होता, यह केवल ध्वनि का प्रतिबिंब होती है। जैसे ही आरव ने उत्तर दिया, तुम गूंज हो, एक जोरदार धमाका हुआ और वह विशाल कोबरा अचानक एक चिड़िया में बदलकर हवा में उड़ते हुए गायब हो गया। चारों ओर गूंज की आवाज गूंज उठी और आरव को समझ में आ गया कि वह एक चुनौती पार कर चुका था। थोड़ी दूर चलते ही आरव को एक अंधेरी गुफा दिखाई दी, जो उसकी दूसरी चुनौती का संकेत थी। गुफा का मुंह काले बादलों से ढका हुआ था और अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और बिना डर के गुफा में कदम रखा। आरव जैसे ही गुफा के अंदर गया, सामने एक भयानक दैत्य आया। आरव डर से थम सा गया। दैत्य ने घूरते हुए आरव से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से आगे जाने के लिए मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं पंख के जितना हल्का हूं, फिर भी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। मैं क्या हूं? सबसे हल्की चीज है सांस, जिसे कोई भी लंबे समय तक रोक नहीं सकता। जैसे ही आरव ने सही उत्तर दिया, दैत्य एक जोरदार गर्जना के साथ गायब हो गया। गुफा में अंधकार छंट गया और आगे का रास्ता साफ हो गया। आरव ने राहत की सांस ली और निडर होकर अगले पड़ाव की ओर बढ़ने लगा। अचानक एक तेज चमक हुई और जादुई पेड़ की लताओं ने उसे जकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? मुझे क्यों बांधा है? मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ हार मानने नहीं आया हूँ। मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचूंगा। युवक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तैयार हो? मैं आरव हूँ और मैं अपने गांव को बचाने के लिए आया हूँ। पूछो अपना सवाल, मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक माचिस की तीली है और एक ठंडा अंधेरा कमरा है जिसमें एक दिया, एक गैस चूल्हा और एक मोमबत्ती है, तो तुम सबसे पहले क्या जलाओगे? सबसे पहले माचिस की तीली जलानी पड़ेगी। सही उत्तर सुनते ही पेड़ की लताएं एक झटके से खुल गईं और आरव को मुक्त कर दिया।
जैसे ही आरव नदी के पास पहुंचा, उसकी सतह पर लहरें उठने लगी और एक गूंजती आवाज सुनाई दी। युवक, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? और इस तरह आरव ने अपनी इच्छा मांगी। जादुई नदी की कृपा से गांव में झमाझम बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया और हर तरफ हरियाली और खुशहाली लौट आई।